हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व उस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम उस पर पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में। लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके लक्षण, सब कुछ बहुत ही मस्त तरीके से देखने वाले हैं। और बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा जाता है कि लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, लक्षण, विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आवर्त सारणी होती है, इस पे जो सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसी पे आपकी श्रेणी होती है लैंथेनाइड श्रेणी। इसी को मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को अच्छे से समझना, पूरा टॉपिक समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। तो चलो शुरू करते हैं भैया आप लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में। लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनाइड सीरीज क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो यही प्रश्न आएगा, लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा और इसे पूरा समझते हैं। तो ये चीज़ तो हमने सिंपल आपको समझा ही दिया। देखो सिंपल समझ भी लो कि जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल, उस पर अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। इस टाइप से आपकी दो श्रेणियाँ बनी होंगी सबसे नीचे आवर्त सारणी में, एकदम बाहर साइड सबसे नीचे देखोगे इस टाइप से दो श्रेणियाँ बनी होंगी, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों में दो श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें एक को लैंथेनाइड और दूसरी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उसकी परिभाषा वो सब हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले वीडियो पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके इस वाले चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड सीरीज को क्या होती है। तो पढ़ो यहाँ से, हमने लिखा एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक, देखो CE से प्रदर्शित करते हैं सीरियम को, और इसका परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है 58। सीरियम Z बराबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम जिसका आपका LU Z बराबर 71, मतलब ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। ठीक है, सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड कहा जाता है। और इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ये जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है, इसे प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाए आपको इसी टाइप से लिखना है कि एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित आपका सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, आपका 58 से लेकर ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। और बात करें तो इसे प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, नीचे देखोगे आप, ये आपके होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक तत्वों में दो श्रेणियाँ होती है, पहली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं, या कह सकते हो प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। और इसे, इसका एक नाम और आप समझ सकते हो, इसे 4F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। 4F श्रेणी, 4F श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4F ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4F ऑर्बिटल में भरता है, इसलिए लैंथेनाइड श्रेणी को 4F श्रेणी भी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड श्रेणी, जो कि थोरियम से लेके आपका लॉरेंशियम तक की होती है। तो इसे कौन सी श्रेणी कहा जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में भरता है, इसलिए इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें हम लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो पे एक्टिनाइड पढ़ेंगे। तो लैंथेनाइड पे आपने ये समझा कि एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व होते हैं, सीरियम, ये देख सकते हो इसका नाम सीरियम है जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 तक के, सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और ठीक है, और आपका इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और 4F श्रेणी भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। आपको देखो ये चीज़ बनाना नहीं है, जो हमने बना दिया है केवल समझाने के लिए। पेपर में जैसे परिभाषा पूछी जाए बस इतनी परिभाषा लिख देना। आप चाहो तो अगर इतने तक तो याद हो सके सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक तो याद कर लेना, नहीं याद होते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बस इतनी परिभाषा लिखो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सिंपल हेडिंग लगा देनी, कौन सी, लैंथेनाइड श्रेणी की विशेषता है। जब परिभाषा लिख लेना फिर इसके बाद हेडिंग लग जाएगी लैंथेनाइड श्रेणी की विशेषताएं। ये चीज़ आपको बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए कि आप लोग समझ सको कैसे सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। और एक चीज़ जरूर लिख लेना, चाहो तो यहाँ लिख लेना, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसे 4F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसे 4F श्रेणी के
नाम से भी जाना जाता है, इसे 4f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, इसे 4f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसे 4f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, 4f श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये है लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। अब बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी की विशेषताएं या लैंथेनाइड श्रेणी के लक्षण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इधर वाला इरेज करके ऊपर अब हम लिखेंगे विशेषताएं या लक्षण। विशेषताएं कहो या लक्षण एक ही बात है, इसको नोट कर लो जरा, इसको इरेज करते हैं। तो अब बात करते हैं भैया लैंथेनाइड श्रेणी की विशेषताएं या लैंथेनाइड श्रेणी के लक्षण। तो सबसे पहली नंबर विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो देखो, बात करें लैंथेनाइड तत्वों में 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो लैंथेनाइड को 4f श्रेणी कहा जाता है ना, तो इस कारण से इसमें 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर कहा गया इसका विन्यास 4f1 से 14 5d0 या 1 6s2 होता है। ये विन्यास होता है 4f1 से 14 5d0 या 1 6s2, इतना होता है इसका विन्यास। कैसे होता है एक एग्जाम्पल देते हैं फिर समझते हैं। पहला तत्व है सीरियम, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीरियम परमाणु क्रमांक होता है 58। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अगर आपको ट्रिक पता है कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो। हमने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, कौन सी वाली, ये वाली, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक। ठीक है, यहाँ तक आपको रखना है। F तक आता है 4f पे इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाली रखना है। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता हमने एकदम ट्रिक से सिखाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, या सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, आगे चैनल का नाम ले लेना स्टडी का अड्डा, तो आपका वीडियो मिल जाएगा, मस्त तरीके से सीख सकते हो ट्रिक से जाके। ठीक है, देखो इस टाइप से याद किया जाता है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगे तक होता है। ठीक है, हमें केवल 4f तक जाना है, इसलिए हम f तक ही जाएंगे। अब s पे क्या होता है, एस पे 1 से शुरू हो जाता है, तो 1s 2s 3s 4s, ठीक है, पी को थोड़ा और इधर लिखे, 4s 5s 6s। ठीक है, 1s से शुरू, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। पी पे 2 से शुरू होता है, 2p 3p 4p 5p 6p नहीं है, 6p को हटाओ। डी पे 3 से शुरू होता है, ये 3d 4d और यहाँ पे 5d। ठीक है, F पे जो होता है 4 से शुरू होता है, यहाँ पे 4f, ये याद रखना बस। S पे 1 से शुरू होता है, P पे 2 से शुरू होता है, D पे 3 से, F पे 4 पे। अब इतना तो सबको पता होगा, S पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो जहाँ जहाँ पे S है। P पे कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 6 भर दो जहाँ जहाँ पे P है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, D पे कितने होते हैं, 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी D है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी D है। ठीक है, तो अभी यहाँ 10 ना भरो, या भर लो, चलो तुम्हारा मन है भर लो। ठीक है, F पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन भर लो, कॉमा हर जगह लगा दो। ठीक है, तो इस टाइप से विन्यास एकदम ट्रिक से निकाला जाता है। जिसको ये सीखना है कह रहे हैं चैनल पे जाके देख लो वीडियो, या यूट्यूब पे सर्च कर लो। ठीक है, 58 परमाणु क्रमांक है, 58, तो सिंपल 58 तक गिनो, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54, 54 तक इतने आ रहे हैं, 54 और 2 ये मिला के 56। यहाँ पे अब कितने आ जाएंगे, 56 2 मिला के 58। अब जब यहाँ पे 2 आ गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 0, क्योंकि 58 तक ही हमें जाना, 58 है मतलब 58 इलेक्ट्रॉन। 2 इसके हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30 36 2 38 2 48 6 54 56 2 58 और 5d पे 0 हो गया। ठीक है, 58 इलेक्ट्रॉन ही भरने थे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हो कैसा होता है। पहले तो 6s2 आपको मिलेगा, ये 6s2 लिखा हुआ है। 4f पे 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे 4f पे 2 इलेक्ट्रॉन आए। 5d पे 0 होगा या तो 1 होगा, यहाँ पे 5d पे 0 है। तो इस टाइप से होता है लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, शायद बुक पे आपका इस टाइप से भी दिया हो सकता है। देखो सीरियम जैसे 58 परमाणु क्रमांक, इसका इस टाइप से लिखा होगा। देखो यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपके 54 इलेक्ट्रॉन है, गिन लो चाहे तो, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 48 54। तो 54 के लिए आप लिख सकते हो जीनॉन। इसको सब लोग जानते होंगे, जीनॉन एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। जीनॉन का परमाणु क्रमांक 54 होता है, तो 54 तक तो ये मान लो, और आगे इसको लिख लेना 6s2 4f2
6s2 4f2 और आगे 5d0। तो इस टाइप से भी आप इसका विन्यास कर सकते हो। सिंपल, अगर आपको पहले तत्व का निकालना है सीरियम का, तो ये पहले जीनॉन का यूज कर लो, जीनॉन लिख दो, फिर आगे 6s2 4f2 5d0, ये तीनों आगे के, ठीक है। 54 तो केवल अकेला यही है, 54 इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, क्योंकि 54 परमाणु क्रमांक होता है। तो 54 तक तो ये हो गया, 54 तो 56 तो 58, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चाहे तो आप ये वाला निकाल पाओ तो ये वाला निकाल देना, जो लोग ये ना निकाल पाए सिंपल ये रख देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। लास्ट पे होता है 6s2 5d0 या 1 4f2, ठीक है। तो इस टाइप से भैया आप क्या कर सकते हो, लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली विशेषता ये थी, लैंथेनाइड तत्वों में 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, देख सकते हो यहाँ पे 4f कक्षक पे लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक एग्जांपल दे देना, चाहे इस टाइप से निकाल देना, चाहे इस टाइप से, करना एक ही चीज़, ठीक है। दोनों ना कर देना, एक ही करना, चाहे ऊपर वाला निकाल दो चाहे नीचे वाला। इसी टाइप से और भी तत्वों का आप निकाल सकते हो। तो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो पहली विशेषता कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं लैंथेनाइड तत्वों की और भी विशेषताएं, ठीक है। तो अब भैया बात कर लेते हैं लैंथेनाइड तत्वों की और भी जो विशेषताएं बचती हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगली नंबर विशेषता क्या कहती है, दूसरी नंबर विशेषता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। मतलब जैसे जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं क्या होती, धीरे धीरे घटती जाती। कहा गया है लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्याएं, मतलब परमाणु त्रिज्याएं और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आने लगती है या वो धीरे धीरे घटने लगती है। ये है दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण। तीसरी नंबर विशेषता है लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ये जो आपका मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आ रही परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, इस कमी को लैंथेनाइड आकुंचन भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरी कमी, तीसरा लक्षण, ठीक है, तीसरा लक्षण है, तीसरी विशेषता। चौथा नंबर है लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें आपका केवल एक अकेला इलेक्ट्रॉन, अगर कक्षक पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो उसे अयुग्मित, अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन तो उसे युग्मित, ठीक है। तो इस टाइप से अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है तो जो आपके लैंथेनाइड होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अगली विशेषता थी। तो इस टाइप से आपकी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा लैंथेनाइड क्या है, इसकी परिभाषा, फिर लैंथेनाइड श्रेणी की विशेषता है। पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखी, दूसरी विशेषता देखी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में नियमित धीरे धीरे कमी आती है। फिर परमाणु आयनों की त्रिज्याओं में हुई कमी को लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं। अगर लैंथेनाइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। तो इस टाइप से इसकी विशेषताएं भी कंप्लीट है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया लैंथेनाइड किससे कहते हैं और इसकी विशेषताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग भी चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स की। डिस्क्रिप्शन पे देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। क्लास 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 12 फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।